संतों ने कलयुग में प्रभु के नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार आयाम बताए हैं प्रभु प्राप्ति के लिए। सुलभ आयाम है और एक उदाहरण से इसे समझाया है। संत कहते हैं कि जैसे एक चादर के चार कोने होते हुए, मगर हमको चारों कोने को पकड़ना नहीं पड़ता है। चादर को हटाने के लिए एक कोने को पकड़कर अगर हम टानते हैं तो तीनों कोने और हमारे हाथ में अपने आप आ जाते हैं। ऐसे ही ये चारों साधन में किसी एक साधन को प्रबलता से पकड़ लिया जाए तो और तीन साधन अपने आप परिपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला साधन है नाम का। नाम जप को बहुत बड़ा साधन माना गया है कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा कहा गया है कलयुग के लिए। तो नाम को जो पकड़ लेता है उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, वो प्रभु को प्राप्त करके ही रहता है। दूसरा कारण, दूसरा स्वरूप है रूप का। तो जो रूपाशक्ति भगवान में हो जाती है, भगवान को संवारना, लड्डू गोपाल जी भगवान की सेवा करना, भगवान को नहलाना, उठाना, भोग लगाना, श्रृंगार करना, फूलों के हार से सजाना, माला से सजाना, तो रूप में जो आसक्ति हो जाती है वो प्रभु प्राप्ति करवा देती है। तीसरा है लीला। लीला एक बहुत बड़ा प्रभु प्राप्ति का साधन है, जिसको हम प्रभु की लीलाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, प्रभु के बारे में वार्ताएं सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। ये सब प्रभु की लीला के अंतर्गत आता है। लीला सुनने से प्रभु के लिए हमारे प्रभाव और स्वभाव को जान पाते हैं हम, और प्रभु का आकर्षण हमारे हृदय में हो जाता है कि इतने प्रभावशाली, इतने स्वभाव से करुणामय प्रभु हमारे लिए उपलब्ध हैं। ये भाव हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। चौथा आयाम है धाम। किसी भी धाम की जहाँ प्रभु के निवास है प्रभु का, उस धाम का अगर आश्रय ले लेते हैं, धाम में बार बार जाते हैं, धाम में जाकर प्रभु का दर्शन करते हैं, जैसे वृंदावन धाम जी है, वहाँ जाके हम प्रभु का दर्शन करते हैं, तो उसका धाम अपने आप प्रभाव डालता है और हमें आकर्षित करता है, प्रभु को हमारे तरफ आकर्षित कर देता है। तो नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों में एक को प्रधानता से पकड़ लिया जाए तो प्रभु की प्राप्ति जीवन में निश्चित है और निश्चित है। जय श्री हरि।